शव की खोपड़ी क्यों फोड़ते हैं और शव को शमशान बांधकर क्यों ले जाते हैं? देख पापी, तेरे परिवार को देख, तेरे मरने का उनको कोई गम नहीं है, क्योंकि तू इसी के लायक था। अब तुझे इतना भयंकर दंड मिलेगा कि तू अगले 7 जन्म कोई पाप नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी उस खौफनाक और सुन्न कर देने वाले सन्नाटे की कल्पना की है जब किसी मनुष्य की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं? जब शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है, तब उस निस्तेज देह और उसकी अदृश्य आत्मा के बीच असल में कौन सा रहस्यमय खेल शुरू होता है? क्या आपके मन में कभी यह विचलित करने वाला प्रश्न उठा है कि शमशान की ओर जाती उस खौफनाक अंतिम यात्रा में एक बेजान और असहाय शव को रस्सियों से इतनी बेरहमी से क्यों बांधा जाता है? मृत्यु के पश्चात उस शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? चिता की धधकती अग्नि के बीच जब शरीर जल रहा होता है, तब अचानक मृतक के कपाल यानी सिर पर डंडे से इतना कठोर प्रहार क्यों किया जाता है? शव यात्रा के सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति अपने हाथों में आग का सुलगता हुआ मटका क्यों लेकर चलता है? और शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर देखना पूरी तरह से वर्जित क्यों माना गया है? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु और परलोक के ऐसे गहरे और डरावने रहस्य बताए हैं जिन्हें सुनकर आज भी किसी भी जीवित मनुष्य की रूह कांप सकती है। मृत्यु इस मायावी और नश्वर संसार का सबसे अटल, भयानक और निर्विवाद सत्य है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। जब किसी प्राणी का अंतिम समय अत्यंत निकट आ जाता है तो उसे अपने चारों ओर एक विचित्र सी और डरावनी धुंध दिखाई देने लगती है। ये धुंध कोई सामान्य अंधकार नहीं है, बल्कि ये परलोक से आए संदेशवाहकों की रहस्यमयी उपस्थिति का सबसे पहला संकेत है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि मृत्यु के ठीक पूर्व पापी मनुष्य को यमराज के भयंकर दूत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इन यमदूतों का स्वरूप इतना डरावना और विशाल होता है कि जीवित मनुष्य उसकी कल्पना मात्र से सिहर कर रह जाए। उनकी आंखें धधकते हुए अंगारों के समान लाल होती हैं और उनके नाखून तलवार की तरह तीखे और भयानक रूप से लंबे होते हैं। यमदूतों के काले और भयावह चेहरे पर एक ऐसी क्रूर मुस्कान होती है जिसे देखकर मरने वाले जीव की आत्मा असीम भय से कांपने लगती है। पापी मनुष्य भयभीत होकर अपने परिजनों की ओर देखता है, परंतु उसके कंठ से कोई स्वर नहीं निकल पाता। ये क्रूर यमदूत उस पापी जीव के शरीर से उसके प्राणों को अत्यंत बलपूर्वक और निर्दयता से खींचते हैं। उस अंतिम क्षण में मनुष्य को ऐसा असहनीय कष्ट होता है मानो हजारों बिच्छुओं ने उसके शरीर के मर्म स्थानों पर एक साथ भयानक डंक मार दिया हो। प्राणों के इस भयंकर खिंचाव से मनुष्य के नेत्र उलट जाते हैं, मुख से फेन आने लगता है और शरीर में एक तीव्र ऐंठन उठती है। प्राणों के निकलते ही वो जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग देती है। शरीर त्यागने के तुरंत बाद वो आत्मा अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, जिसे शास्त्रों में अंगुष्ठ मात्र शरीर कहा गया है। ये सूक्ष्म शरीर अपने ही मृतदेह के ठीक ऊपर हवा में तैरने लगता है और नीचे का दृश्य देखता है। वो अदृश्य और सूक्ष्म आत्मा अपने ही निस्तेज शरीर को और उसके चारों ओर बैठकर विलाप करते हुए अपने परिजनों को अत्यंत दुखी होकर देखती रहती है। उसे अपनी मृत्यु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो बार बार अपनों से बात करने का प्रयास करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुनता और न ही कोई उसका स्पर्श महसूस कर पाता है। यही उस आत्मा की सबसे पहली और भयानक पीड़ा होती है। मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म में सबसे पहला और अनिवार्य नियम यह है कि शव को शमशान ले जाने से पूर्व एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद शरीर और आत्मा का संबंध पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है और उसे अपने पुराने भौतिक शरीर से असीम मोह होता है। यदि शव को सूना या अकेला छोड़ दिया जाए तो जीवात्मा को अपने परिजनों को पास न पाकर अत्यंत भयानक मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण एक अत्यंत भयानक रहस्य भी उजागर करता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां, पिशाच और प्रेत आत्माएं वातावरण में अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं। यदि शव को बिना किसी निगरानी के अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति उस पर हावी हो सकती है। अघोरी और तांत्रिक विद्या का अभ्यास करने वाले भी काली रातों में ऐसे ही लावारिस शवों की खोज में रहते हैं। वे मृतदेह का उपयोग अपनी काली विद्याओं, भूत प्रेत जगाने और भयानक तांत्रिक क्रियाओं के लिए कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा परलोक में भयंकर यातनाएं सहने के लिए विवश हो जाती है
और उसे प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकना पड़ता है। इसलिए शव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यही कारण है कि शव के पास हमेशा परिवार का कोई न कोई सदस्य उपस्थित रहता है और वहां निरंतर एक पवित्र दीपक जलाए रखा जाता है। ये दीपक न केवल अंधकार को मिटाता है, बल्कि इसके प्रकाश से जीवात्मा को सुरक्षा का अनुभव होता है। व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो मृत्यु के पश्चात शरीर का अत्यंत तीव्र गति से क्षय होने लगता है और उसमें अनेक प्रकार के दूषित कीटाणु पनपने लगते हैं। चींटियां, कीड़े मकोड़े, मक्खियां या अन्य जीव उस मृत और असहाय देह को हानि पहुंचा सकते हैं। शव की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए परिजनों को उसके पास बैठकर निरंतर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। खुशबूदार अगरबत्ती और धूप जलाने का विधान भी इसलिए है ताकि शरीर से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध और कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। गरुड़ पुराण में एक विशेष नियम यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के पश्चात होती है तो उसका दाह संस्कार उसी रात नहीं किया जा सकता। रात के अंधकार में अंतिम संस्कार करने से आत्मा को परलोक में कभी शांति नहीं मिलती। यदि मृत्यु पंचक काल में हुई है, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 अत्यंत अशुभ दिन होते हैं, तो भी शव का तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में शव के साथ कुशाघास का एक पुतला बनाकर उसका भी प्रतीकात्मक संस्कार किया जाता है ताकि परिवार में अन्य मृत्यु ना हो। अगर मृतक का कोई पुत्र या पुत्री दूर हो तो उनके आने तक शव को सुरक्षित रखना पड़ता है। मान्यता है कि अपनी ही संतान के हाथों से किया गया दाह संस्कार आत्मा को शीघ्र मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए उनकी प्रतीक्षा की जाती है। अब उस अत्यंत गूढ़ और सिहरन पैदा करने वाले रहस्य की ओर बढ़ते हैं कि शव को अंतिम यात्रा के लिए शमशान ले जाते समय अर्थी से कसकर क्यों बांधा जाता है। विशेषकर मृतक के दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ धागे से क्यों बांध दिया जाता है। जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं तो अज्ञान और मोह से ग्रसित जीवात्मा अपने शरीर से दूर नहीं जाना चाहती। वो अत्यंत व्याकुल होकर बार बार अपने उसी ठंडे पड़ चुके भौतिक शरीर में पुनः प्रवेश करने का असफल प्रयास करती रहती है। आध्यात्मिक विज्ञान और योग शास्त्रों के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा भौतिक शरीर में प्रवेश करने का सबसे मुख्य और निचला मार्ग मूलाधार चक्र होता है। ये चक्र मनुष्य के पैरों और रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से गहरे रूप से जुड़ा होता है। मृतक के पैरों के अंगूठों को एक साथ कसकर बांध देने से शरीर का वो प्रवेश मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध और सील हो जाता है। ऐसा करने से भटकती हुई आत्मा या कोई अन्य बुरी प्रेत शक्ति उस देह में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती। जीवात्मा जब बार बार बंद शरीर में घुसने का प्रयास करती है तो उसे उस टकराहट से अत्यंत भयंकर कष्ट और असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उसकी इस व्यर्थ की पीड़ा को समाप्त करने और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही अर्थी पर उसे कसकर बांध दिया जाता है। इसके साथ ही शरीर की दाहिनी और बाईं नाड़ी का संपर्क अंगूठे बांधने से आपस में जुड़कर अवरुद्ध हो जाता है। इससे शरीर की बची हुई सूक्ष्म ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती और अनिष्ट शक्तियां उस शव पर अपना तांत्रिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती। शव को अर्थी पर रस्सियों से बांधने का एक और बड़ा रहस्य यह है कि मृत्यु के पश्चात शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और उनमें जकड़न आ जाती है। यदि शव को न बांधा जाए तो शमशान के मार्ग में झटकों से शव अनियंत्रित होकर गिर सकता है, जो कि अत्यंत अशुभ माना जाता है। जब ये भयानक शव यात्रा शमशान की ओर प्रस्थान करती है तो उससे पूर्व घर के द्वार पर एकोदिष्ट नामक एक विशेष श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसके पश्चात शव को स्नान कराकर उसे एक नए वस्त्र से ढक दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो वस्त्र मृतक को पहनाया जाता है उसे शमशान में जाकर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है। वस्त्र का एक आधा हिस्सा शरीर पर रखा जाता है और दूसरा आधा हिस्सा वहीं शमशान में प्रेत के लिए छोड़ दिया जाता है। शव यात्रा में आपने देखा होगा कि परिवार का कोई मुख्य सदस्य अर्थी के सबसे आगे एक मटकी में आग लेकर चलता है। क्या आपने कभी इस रहस्यमयी और सुलगती हुई मटकी के पीछे छिपे गहरे परलौकिक विज्ञान के बारे में सोचा है? प्राचीन काल के नियमों के अनुसार ये मान्यता थी कि जिस घर में व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है उसी घर की पवित्र अग्नि से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसलिए घर के चूल्हे से ये अग्नि उपलों के साथ एक मटकी में रखकर शमशान ले जाई जाती थी। इसी मटकी की अग्नि से शमशान घाट पर चिता को मुखाग्नि दी जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम यात्रा में भी अपने घर की ऊर्जा, संस्कार और आशीर्वाद को अपने साथ परलोक ले जा रहा है।